में संजय और राजेश नाम के दो दोस्त रहा करते थे। और एक रात जब संजय पेड़ के नीचे खड़ा था तब राजेश उसके पास भाग कर आता है। अरे क्या हुआ राजेश भाई, इतना जल्दी में मेरे पास कैसे आए हो? कोई दिक्कत हो गई? अरे नहीं नहीं दोस्त, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो तुम्हारे लिए एक खुशखबरी लेकर आया हूँ। तुम्हें तो पता ही है कि हम दोनों को कितने दिन से काम नहीं मिल रहा था। अब मुझे एक काम मिल चुका है और उसमें मैं अपने एक पार्टनर को भी ले जा सकता हूँ। तो तुम चलोगे ना मेरे साथ सुबह सुबह? अरे भाई नेकी और पूछ पूछ, क्यों नहीं चलूंगा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा सुबह। और फिर वो रात गुजरती है और अगले दिन सुबह। जागृति, मैं काम पर जा रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है? अरे जी मैं तो अपना ध्यान रख लूंगी, लेकिन आप रात को जल्दी लौट जाना। आपको पता है ना उस भूतिया बस स्टैंड के बारे में? अरे हाँ हाँ, मुझे सब पता है, मैं ध्यान रखूंगा, तुम चिंता मत लो। मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा। 9 बजे बस आती है और 9 बजे मैं आ जाऊंगा। और फिर वो दोनों दोस्त बस के लिए घर से रवाना हो जाते हैं। और वो बस जंगलों से होते हुए जाती थी क्योंकि उस गांव में सड़क नहीं थी। और थोड़ी देर बाद बस उन दोनों को उनके लक्ष्य पर पहुंचा देती है और वो दोनों अपने काम वाली जगह पर आ जाते हैं। अरे राजेश, आ गए तुम दोनों। खैर मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, आज तुम्हारी छुट्टी 9 बजे नहीं बल्कि 10 बजे होगी। अरे ठीक है सर, हमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप भले ही 12 बजे तक काम करवाइए। हाँ मैं तो तुम्हारे लिए ही पूछ रहा था कि कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर पैसे की टेंशन ले रहे हो तो मत लेना, मैं तुम्हें दे दूंगा पैसे। अरे दोस्त राजेश, लेकिन तुम्हें पता है ना उस भूतिया बस स्टैंड के बारे में? अगर हम 10 बजे गए तो वहाँ पर जो चुड़ैल रहती है वो हमें मार देगी। अरे चुप कर बुड़बक, ऐसी कोई चीज नहीं होती। चलिए फालतू बात से छोड़ और काम पर लग जा मेरे साथ। और फिर वो दोनों दोस्त उस ऑफिस के अंदर रात दिन काम करते हैं। उन दोनों को ऑफिस का अलग अलग काम बताया जाता है और इसीलिए उनको रात 10 बजे छोड़ने को कहा गया था। और फिर वो दोनों दोस्त उस ऑफिस से निकलकर जंगल की ओर जाने लगते हैं और वो दोनों जंगल के पास वाले भूतिया बस स्टैंड के पास आ जाते हैं। और तभी राजेश को सुसु आती है। अरे भाई मुझे पेशाब आई है, मैं थोड़ी दूर जाकर पेशाब करके आता हूँ, तब तक तुम यहीं पर रुकना, कहीं मत जाना। क्यों भाई, पेड़ियों की आवाज सुनकर तुम्हारी पेशाब निकल गई? ठीक है जल्दी जाओ और कर आओ। लेकिन संजय की बात को नजरअंदाज करके जंगल के अंदर राजेश काफी दूर आ जाता है। फिर वो एक झाड़ी के अंदर पेशाब करने लगता है, लेकिन तभी भेड़ियों की आवाज काफी तेज हो जाती है और वो डरते हुए पेशाब करता है। अरे पता नहीं ये राजेश कहाँ जाकर मर गया, अभी तक नहीं आया पेशाब करके। अरे राजेश कहाँ पर है, जल्दी आ। अरे राजेश को क्यों बुला रहे हो? मुझे बुलाओ ना जाने मन। क्योंकि कौन हो तुम? मेरे सामने आओ, मुझे क्यों डरा रही हो? अरे बाप रे, लगता है यहाँ पर चुड़ैल है, मुझे जल्दी से यहाँ से भागना होगा। तभी उसके सामने लाल आंखों वाली बस स्टैंड की चुड़ैल आ जाती है। अरे बाप रे, ये चुड़ैल कितनी खतरनाक दिख रही है, लगता है ये चुड़ैल मुझे नहीं छोड़ेगी। अब मैं कहाँ से भागूं? अरे भागने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें अपनी दुनिया में लेकर आ जाऊंगी जाने मन। और ऐसा बोलकर वो चुड़ैल आगे बढ़ती है और संजय को मार देती है। और वहीं पर राजेश अब जंगल से बाहर आ रहा था और उसे भी पता नहीं था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। और वो अपने दोस्त की लाश देखकर सुन्न पड़ जाता है। अरे मेरे दोस्त संजय की हालत ऐसी किसने की? मेरा दोस्त इतना अच्छा भला था, लगता है मेरी ही वजह से वह चुड़ैल के हाथों मारा गया। लेकिन तभी एक गाड़ी आई और रहस्यमय तरीके से उस भूतिया बस स्टैंड पर राजेश की मौत हो गई।